From North Carolina, Mr. Holding. The gentleman from Texas, Mr. Poe. The gentleman from South Carolina, Mr. Wilson. The gentlewoman from Wyoming, Ms. Lummis. The gentlewoman from California, Ms. Pelosi. The gentleman from Maryland, Mr. Hoyer. The gentleman from California, Mr. Becerra. The gentleman from New York, Mr. Crowley. The gentleman from California, Mr. Barra. The gentleman from Washington, Mr. McDermott. The gentleman from New Jersey, Mr. Pallone. The gentlewoman from Hawaii, Ms. Gabbard. The gentlewoman from New York, Ms. Lowy. The gentlewoman from Maryland, Ms. Edwards. The gentleman from Maryland, Mr. Van Hollen. And the gentlewoman from California, Ms. Eshoo. Senate, at the direction of the body, appoints the following senators and members of the committee as part of the Senate discord. His Excellency Narendra Modi into the House chamber. The Senator from Kentucky, Mr. McConnell. The Senator from Texas, Mr. Cornyn. The Senator from Utah, Mr. Hatch. The Senator from Missouri, Mr. Blunt. The Senator from Wyoming, Mr. Barrasso. The Senator from Mississippi, Mr. Wicker. The Senator from Tennessee, Mr. Corker. The Senator from Ohio, Mr. Portman. The Senator from Illinois, Mr. Durbin. The Senator from Washington, Ms. Murray. The Senator from Michigan, Ms. Stabenow. The Senator from Minnesota, Ms. Klobuchar. The Senator from Maryland, Mr. Cardin. The members of the escort committee will exit the chamber through the lobby doors. जिनके नाम लिए ना ये कांग्रेसमैन या सेनेटर थे जिन्होंने इस जॉइंट सेशन के लिए रिक्वेस्ट करी थी स्पीकर को। अनदर थिंग इम्पोर्टेंस है कि जी रॉबिन, इस वक्त जो शुरुआत में की गई ये जो इस वक्त एक अनाउंसमेंट थी जिसे हम ये कह सकते हैं, हाँ जी, इसके बारे में, इस प्रोसेस के बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा। ये बेसिकली अभी जो नाम लिए गए वो कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्होंने स्पीकर रायन को रिक्वेस्ट करी थी कि ये जॉइंट सेशन किया जाए, उनके नाम बोले गए। और जो सेनेट से जो सेनेटर्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था इस जॉइंट सेशन का, उनके नाम लिए गए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी जो है प्रेसिडेंट इतना गाइड नहीं करता, क्योंकि उसमें उनकी हाउस और सेनेट का बहुत मेजर रोल होता है। तो ये जो मेंबर्स हैं इनका डायरेक्टली रोल होता है फॉरेन पॉलिसी की जो बड़ी डील्स हैं उन पे डिसीजंस देना। तो इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है उन्हीं को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना, जैसे अभी अचल जी कह रहे थे। और शायद वो खाका बैठाने की कोशिश भी की जाएगी आज, वो दिमाग में डालने की कोशिश हो। और इस चीज़ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा कि एक आउटगोइंग प्रेसिडेंट अगर इतना पुश करके जा रहा है, एक पॉलिसी बना करके जा रहा है और इस हद तक उस रिलेशन को छोड़ के जा रहा है, तो आने वाले वक्त के जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भी और इन कांग्रेसमैन के लिए भी वो चीज़ रहती है कि हाँ, पहले क्या फॉरेन पॉलिसी थी इस नेशन के साथ और वो किस तरीके से आगे बढ़नी है, ये पहले से कहीं ना कहीं ये तय है। बिल्कुल, एक तरह का आप देखिए जैसे रिले रेस होती है या रिले गेम होती है, इसमें बेटॉन हैंड ओवर होता है। तो इस सेशन का वो एडवांटेज है कि वो फ्रेमवर्क सेट करेगा। उसमें बहुत आपको बड़े पिक्चर के आइडियाज़ होंगे इस समय में, कैसे डिसआर्मामेंट का होगा, ग्लोबल डेमोक्रेसी, ग्लोबल पीस, ग्लोबल पॉवर्टी, इन बड़े बड़े मुद्दों को लेकर, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जॉब्स। Mr. Speaker, the President's Cabinet. इस वक्त जो घोषणा की गई प्रेसिडेंट कैबिनेट की गई है। हाँ जी, हाँ, वो जो सेरेमनीज को कंडक्ट करेंगे। यस, डेफिनेटली बहुत बड़ा ऑनर होता है। इतने सारे कांग्रेसमैन सेनेटर्स को वहीं उस दिन शहर में रहना पड़ता है, मीटिंग में आना डेफिनेटली है। नहीं तो इस समय तो कैंपेनिंग चल रही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, सब लोग वापस अपनी स्टेट्स में जा रहे हैं, वहाँ जाके डोनाल्ड ट्रंप या हिलरी या बर्नी सैंडर्स के लिए मोबिलाइज करने के लिए। तो उसमें वक्त निकाल के यहाँ पे प्रेजेंट होना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा
ऑनर है। और लगभग कितने हम ये कह सकते हैं कि मिनट्स या कितने वक्त अभी और होता है जो कि मेहमान है इस वक्त, यानी कि नरेंद्र मोदी जिन्हें यहाँ बुलाए गए इस ऑनर के लिए, संबोधन के लिए, अब उनका नाम पुकारा जाएगा या फिर वो आएंगे? इस प्रोटोकॉल एग्जैक्ट मुझे अभी फ़िलहाल आइडिया नहीं, डिपेंड करता है। आई थिंक जो कॉल करेंगे उन्हें अभी फ़िलहाल, क्योंकि जैसे आपने बताया कि करके पहले मेंबर्स का नाम लिया गया, हाँ, कि जिन्होंने वो पहले प्रपोज किया था। एब्सोल्युटली, ये जो जॉइंट सेशन होता है ये एज सच नहीं होता है, स्पीकर का डिसीजन होता है इसको होल्ड करना, और स्पीकर तभी होल्ड करता है जब कुछ मेंबर्स रिक्वेस्ट करें। स्पीकर अपने आप ये डिसीजन या इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। कांग्रेस के मेंबर्स या सेनेट के मेंबर्स स्पीकर को लिखते हैं कि वी थिंक कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इस लीडर को सुने, इसकी बात सुने, तो इसलिए आप प्लीज़ एक जॉइंट सेशन कन्वीन कीजिए, क्योंकि जॉइंट सेशन अमेरिका में बिटवीन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट बहुत कम होता है फुल मेजॉरिटी के सबके प्रेजेंस में। तो फिर बेस्ड अपॉन जो मेंबर्स ने रिक्वेस्ट करी है, मेंबर्स ने और सेनेटर्स ने, स्पीकर उस पर डिसाइड करते हैं। तो पॉल रायन ने अब की बार डिसाइड किया कि हाँ ये जॉइंट सेशन हो सकता है। आपको शायद याद हो पिछले साल भी चर्चा थी जब मोदी जी यूएस गए थे कि वो जॉइंट सेशन एड्रेस करेंगे, पर वो नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय कांग्रेस सेशन में नहीं थी, तो एक कांग्रेसमैन वॉशिंगटन डीसी में ही नहीं थे, तो अगर सेशन करते तो हॉल खाली रह जाता। तो इस कारण लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली ये सेशन नहीं हुआ था, बट अब सेशन में है यूएस कांग्रेस, तो मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेसमैन और सेनेटर्स वॉशिंगटन में ही हैं ताकि वो अटेंड कर सकें। और जिस अचल मल्होत्रा जी, जिस हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे, कूटनीति की बात कर रहे थे, कितना एक होमवर्क इस तरह की और इतने इम्पॉर्टेंट एड्रेस से पहले किया जाता है जब यहाँ पर सिचुएशन ये हो कि अब वो प्रेसिडेंट जो है वो कुछ ही महीनों के लिए है, आपको कहीं ना कहीं एक अपनी कूटनीति का भी, अपने एक फॉरेन पॉलिसी के हम ये कह सकते हैं कि का खाका भी और एक ब्लूप्रिंट भी कहीं ना कहीं इन कांग्रेसमैन के आगे रखना है। तक कहूँगा कि जब एक इम्पॉर्टेंट विजिट ख़त्म हो जाती है तो दूसरी इम्पॉर्टेंट विजिट की तैयारी उसी समय से शुरू हो जाती है। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट कल इशू हुई थी ये कल नहीं बनी, इसको बहुत पहले इस पे अधिकारी मिलते हैं, इस पे काम करते हैं, और अगर किसी विषय पे सहमति नहीं होती तो उस समय लीडर्स भी इंटरवीन करते हैं या लीडर्स उसको इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अगर आप उदाहरण के तौर पे अगर आप इस बार की जॉइंट स्टेटमेंट देखें तो उसमें साउथ चाइना सी, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में साउथ चाइना सी का रेफरेंस को ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये डिसीजन मुझे लगता है कि बहुत ही हाई लेवल पे हुआ होगा, और इसको बहुत बड़ा जो होमवर्क किया गया है उसके तहत में इसको लिया गया होगा। ये चाइना की सेंसिटिविटीज़ और चाइना का जो अपोजिशन एनएसजी में हमें आ रहा है, शायद उसको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करने के लिए या उसकी सेंसिटिविटीज़ को एड्रेस करने के लिए लिया हो। बट कहने का मतलब ये सिर्फ, ये तो एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये होमवर्क बहुत पहले से शुरू हो जाता है। और 2015 में जैसे जितने भी वर्किंग ग्रुप्स बने थे उन सब की मीटिंग्स जो है इस विजिट से 3-4 महीने पहले शुरू हो गई थी, और उन्होंने अपना अपना अपडेट जो है वो सारा प्रधानमंत्री को पेश किया कि भाई हम इस विषय में यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ में अड़चने आई हैं। इसी तरह जॉइंट स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो देयर इज़ अ ट्रेड बैरियर्स के बारे में बात करी गई है, तो ये होमवर्क का ही नतीजा होता है। और ये जो इन्होंने इनका जो अपना प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, इन्होंने इनपुट ज़रूर ली होंगी, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन हमेशा इनके जो भाषण होते हैं बहुत बार तो एक्सटेम्पोर होते हैं, आज तो शायद नहीं होगा एक्सटेम्पोर, बट इसमें इनकी अपनी इनपुट बहुत रहती है। ये ऑफिशियल्स की इनपुट ज़रूर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको कहना किस अंदाज में है या उसको क्या टर्न अराउंड देना है, तो ये कई बार देखने में आया कि ये इसीलिए मैं कह रहा था कि इनके बोलने में कई बार सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं जो आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते, और एक ओवरऑल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये इस तरह से बोलेंगे। ये ओबामा जा रहे हैं 2-4 महीने में, ये आज की बात नहीं रहा है और काफ़ी बड़ा अनुभव रहा है, लेकिन कम से कम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस अग्रेशन से चलते हैं
कि साथ जो अधिकारी रहते होंगे या फिर जो प्रिपेयर करते होंगे, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कईयों के पसीने तो छूटते होंगे। ओ पसीने ये लीडर पे डिपेंड करता है। और जहाँ मोदी जी का सवाल है, मोदी जी हार्ड टास्क मास्टर के नाम से ऑलरेडी मशहूर हो चुके हैं और इनका जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस पूछने की जो वो है वो उसका अभी अगर इन्होंने यही तो जब हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप जब गेम चेंजर की बात कर रहे थे, ऑफकोर्स गेम चेंजर एक बहुत बड़ा मतलब एक आपने एक डिवाइस किया है, लेकिन इनका स्टाइल चेंजर ज़रूर कह सकते हैं। और उस स्टाइल चेंजर में क्या है कि गोल रखो और उसको इम्प्लीमेंट करो, और उसको गोल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसकी क्लास ये खुद लेते हैं। ऐसा मेरे बहुत सारे जो कोलीग्स हैं जो अभी भी सर्विस में हैं या मेरे उनसे जो हमें फीडबैक मिलता है, तो इनका जो एक डायरेक्शन देना, एक स्पेसिफिक गोल सेट करना और फिर वो उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका फीडबैक लेना। और पसीने तो जाहिर है, लेकिन जो आप जानते ही हैं फॉरेन पॉलिसी भी एक बहुत हमारी जो इंडियन फॉरेन सर्विस है या हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये भी एक बड़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं। ये अपनी सुझाव देने से चूकते नहीं हैं। लेकिन हमारा जो सेटअप है उसमें ब्यूरोक्रेसी का एक रोल है, एग्जीक्यूटिव का एक रोल है, लेजिस्लेशन का अपना, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका अपना एक रोल है। हम ये मान के चलते हैं कि जो डायरेक्शन और गाइडेंस है वो पॉलिटिकल लीडरशिप से आनी है और एग्जीक्यूटिव ने उसको एक ओबीडियंट एग्जीक्यूटिव की तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, उसे पूरी छूट दी जाती है कि अपना ओपिनियन सामने रखे, और वो रखते भी हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर होते हैं इसमें बेसिक, जैसे मैंने कहा, होमवर्क जो होता है वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही होता है। बट कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे मैंने साउथ चाइना सी का जो रेफरेंस ड्रॉप होने की बात करी है, या और कुछ दो चार बातें हैं इसके अंदर, उसके लिए जो लीडरशिप है वो उसमें अपनी एक डायरेक्शन दे सकते हैं या अपना नॉड ऑफ अप्रूवल दे सकते हैं कि हाँ भाई हटा दो इसको, इस रेफरेंस को, आज की तारीख में ये ठीक नहीं है, ज़रूरत नहीं है चाइना को दोबारा प्रोवोक करने की या और ज़्यादा प्रोवोक करने की। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बहुत बोल लिया, जॉइंट स्टेटमेंट में बहुत 2-3 पैराग्राफ्स हैं उसके बारे में, बहुत सारी बातें दोहरा भी दी है हमने। नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट्स के राइट्स, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये सब उन्होंने बोला है उसके अंदर। लेकिन बहुत ही क्वाइटली एक छोटा सा रेफरेंस जो ड्रॉप करने की बात आई है, वो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि वो मुझे नहीं लगता कि वो डिसीजन एग्जीक्यूटिव लेवल पे आया होगा, हो सकता है किसी ने सजेस्ट किया हो, बट ये डायरेक्शंस ऊपर से आती है। और बीइंग ए लीडर को मालूम है उससे किस दिशा में बात करनी है, किस फ्रेमवर्क में बात करनी है, तो वो अपना ओवरऑल माइंड जो होता है, जो उनकी थिंकिंग होती है, वो शेयर भी करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव्स के साथ कि मुझे इस लाइन पे मुझे अगर वो भाषण बनवाएं तो। बट इनकी स्पीचेस के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक ड्राफ्टिंग तो होती है, पीएमओ में होती होगी और हुई भी होगी, बट उसको अपना जो आप जब सुनते हैं तो आप उसका देखते हैं कि इनका अपना ही बोलने का एक स्टाइल होता है और उसमें इनकी अपनी इनपुट्स काफ़ी हद तक रहती हैं। तो कुल मिला के ये है कि जैसे इससे पहले भी कई बार बात हुई, मेरे आपके जो लर्नड पैनलिस्ट हैं आपके साथ जो हैं, उन्होंने भी इस बारे में बात किया कि एडमिनिस्ट्रेशन एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है, बट लीडरशिप जो है वो उसको गाइडेंस और दिशा दिखानी होती है। और गेम चेंजर की बात पे अगर आप जाएं तो चूंकि मुझे आपने दोबारा मौका दिया तो मैं अंग्रेजी में संबोधन होने वाला है, हिंदी में गेम चेंज। हेलो, मैं कहा मल्होत्रा जी, अंग्रेजी में संबोधन होने वाला है या फिर पीएम हिंदी चुनेंगे? हाँ, ये अब देखने वाली बात है। ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है अंग्रेजी में ही देंगे। अगर वो लिखा हुआ पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में देंगे, एक्सटेम्पोर अगर बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे। क्या लगता है? प्रॉब्ली या शायद, देखिए पहली बात एक्सटेम्पर तो मेरे ख्याल से बोलेंगे नहीं सर, सोच है ये, क्योंकि मतलब इतनी बड़ी जो एड्रेस करेंगे एक्सटेम्पर बोलेंगे नहीं, तो प्रिपरेशन तो होगा, दोनों का अलग मैसेज जाएगा। बट हमें एक चीज देखनी चाहिए, आपकी ऑडियंस सामने जो बैठी है वो इंग्लिश जानती है, तो शायद इंग्लिश में बोले।